2025 में लॉन्च होगा चांद का एक ऐसा मिशन जो आज तक के सभी मिशन से बिल्कुल अलग होगा, जिसका नाम होगा चंद्रयान 4। तो आइए जानते हैं आखिर इस मिशन में क्या क्या होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरे विश्व का नजर भारत की तरफ है, क्योंकि भारत ने जितने बजट में इस मिशन को किया है उतने बजट में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने में कोई रॉकेट भी बन सकता है जो चांद तक जा सके। लेकिन इसरो ने इस इम्पॉसिबल चीज को किया, तभी सभी देश की नजर अब भारत की तरफ है, क्योंकि अब भारत के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का तजुर्बा है और तभी हर स्पेस एजेंसी वाले भारत यानी कि इसरो को अपने मिशन में शामिल करना चाह रहे हैं। चंद्रयान 4 मिशन जो होगा इसमें जापान की स्पेस एजेंसी JAXA भी शामिल है। अभी तक मैं इस मिशन को चंद्रयान 4 मिशन बोल रहा था, लेकिन आप जान लो इसका एक और नाम भी है, लुपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर इस मिशन में भारत और जापान दोनों शामिल हो रहे हैं तो कुछ चीज भारत का भी होगा और कुछ चीज जापान का। लेकिन क्या जापान का होगा और क्या भारत का, उसे जान लेते हैं। लॉन्चर और चांद की जमीन पर चलने वाला रोवर, ये दोनों जापान की स्पेस एजेंसी JAXA का होगा। और जो लैंडर है जो चांद की जमीन पर लैंड करेगा, जिसमें से रोवर निकलता है, वो भारत का होगा। और ये जो लैंडर होता है यही मेन चीज है, क्योंकि रॉकेट तो सब लोग लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जब रॉकेट के अंदर रखे गए लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बारी आती है तो अधिकतम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि चांद का सरफेस ही ऐसा है जिससे वहां पर लैंडिंग करा पाना मुश्किल है। लुपेक्स मिशन को 2025 से 2026 तक लॉन्च करने की संभावना है। जब कोई लैंडर लैंड करने वाला होता है तो उस वक्त लास्ट का जो 15 मिनट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी 15 मिनट में पूरे साल की मेहनत होती है और यही 15 मिनट सबके लिए भयंकर पल होता है। अब इस मिशन से क्या फायदा होगा हम लोग इसे जान लेते हैं। इस मिशन की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि ये मिशन रात में भी काम करेगा, मतलब जो लैंडर चांद पर लैंड करेगा उसके अंदर से निकलने वाला रोवर रात में भी काम करेगा, जिससे रिसर्च करने में और भी ज्यादा समय मिलेगा। अभी जो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया था उसमें जो रोवर था वो सिर्फ दिन के समय ही काम कर सकता था। उसमें जो सोलर पैनल लगा था उसकी मदद से उसे पावर मिलता था, जिससे उसे जब तक सूरज का प्रकाश मिलेगा वो तभी तक काम करेगा। जैसे ही सूरज का प्रकाश चांद से गया वो काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन ये जो लुपेक्स मिशन होगा इसमें न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी वो चीज है जिसमें प्लूटोनियम से पावर निकलता है और इसी पावर से रोवर रात और दिन दोनों समय काम करेगा, जिससे रिसर्च करने में और भी ज्यादा सुविधा मिलेगा। और जो चांद का नॉर्थ और साउथ पोल है जहाँ पर जरा भी प्रकाश नहीं जाता, उस जगह पर भी ये अच्छे से रिसर्च कर पाएगा और हर एक जानकारी धरती तक पहुँचाएगा। ये जान लो कि ये ऐसा मिशन होगा जो चांद के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देगा। ये चांद पर मौजूद हर एक गड्ढे का रिसर्च करेगा। चांद के अंदर की मिट्टी कैसी है, कहाँ पर पानी है, कहाँ की जमीन रहने लायक है, और भी अलग अलग तरह का रिसर्च हो सकता है। आप अभी जिस इमेज को देख रहे हो ये लुपेक्स मिशन का 3D मॉडल है। ये उस वक्त का सीन बनाया गया है जब रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, उस वक्त कुछ इस तरीके का नजारा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है, ये वाला सीन। आप देख सकते हैं कि रात के समय में भी एक कुछ इस तरीके से काम करेगा और इसमें जो सोलर पैनल लगा है वो सूरज के प्रकाश से इस रोवर को ऊर्जा प्रदान करेगा। इस मिशन में जो भी चीज जिस एजेंसी का लगेगा उसका इमेज आप देख सकते हो। अब किसी चीज का इंतजार है तो वो है इस मिशन के होने का। अब सबके मन में ये सवाल आएगा कि ये मिशन किस जगह पर होगा, भारत या फिर जापान में? तो इसका आंसर है जापान। जापान के तनेगासिक अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का जो बॉडी पार्ट बनाया जाएगा वो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, जो कि AC कूलर बनाने वाली एक फेमस कंपनी है। ये फैक्ट खत्म हुआ। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। आदित्य L1 लॉन्च हो गया। इस बार इसरो का ये थोड़ा अलग मिशन है। आपको तो ये बात पता ही होगा कि इस बार इसरो ने ना ही किसी चांद पर रॉकेट भेजा है और ना ही किसी मंगल पर। ये मिशन है सूरज का, जो सूरज के एटमॉस्फेयर और उसके
अंदर से निकलने वाले अलग अलग गैसों का और अलग अलग चीजों का अध्ययन करेगा। अभी हम आपको सूरज के बारे में जितना भी पता है वो सब सच तो है, पर क्या कोई चीज छूटा है? क्या कोई और अलग तरीके का गैस सूरज के अंदर से निकलता है? ये मिशन इन सब चीजों का जांच करेगा। आदित्य L1 को अपने लोकेशन पर पहुंचने में 125 दिन लगेगा। और अगर बात करें ये कब तक रिसर्च करेगा, तो इसरो की तरफ से बताया जा रहा है कि ये 5 साल तक रिसर्च करेगा। लेकिन ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि ये इतना एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। आदित्य L1 को लग्रांज 1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, यानी कि वहीं पर रोका जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा कि लग्रांज पॉइंट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। लग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो बड़े तारों या फिर ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल आपस में मिलता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी चीज को रोका जा सके। पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 लग्रांज पॉइंट है। लग्रांज पॉइंट को ही 60 नाम में यल कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। L1, L2, L3, L4, L5। ये जो L1 है, इसी जगह पर आदित्य L1 को रोका जाएगा। ये दूरी पृथ्वी से लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब शायद आपको लगे कि सूरज और पृथ्वी की दूरी जब 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर दूर से ही क्या करेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये तो सबको ही पता है कि सूरज के पास जो भी जाएगा वो जल जाएगा, चाहे वो किसी भी मेटल का बना हो। सूरज के अंदर इतनी गर्मी है जो किसी भी चीज को गला सकती है। अगर आदित्य L1 को आगे भेजा गया तो वो उसे भी गला देगा। तो मेन फैक्ट ये नहीं है कि आदित्य L1 को गलने से बचने के लिए आगे नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि आदित्य L1 अभी और भी आगे भेजा जा सकता है, लेकिन इसके आगे कोई लग्रांज पॉइंट नहीं है जिससे उसे हवा में रोकना पड़ेगा। और हवा में रोकने के लिए उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, और ऊपर से सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसे अपनी तरफ खींचेगा, तभी इसे और आगे नहीं भेजा जा रहा। ये लग्रांज पॉइंट पर रहकर ही काफी साल तक अच्छे से रिसर्च करेगा और सूरज के बारे में हर एक चीज को बारीकी से परखेगा। अब आगे सूरज के बारे में क्या क्या पता चलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी और हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। किसी भी चीज का नाम किसी ना किसी वजह से पड़ता है, तो ऐसे आदित्य L1 का नाम किस वजह से पड़ा है? देखो, आदित्य का मतलब सूरज और L1 का मतलब लग्रांज पॉइंट। जो L1 लग्रांज पॉइंट है, इसी नाम पर L1 रखा गया है और सूरज के नाम पर आदित्य रखा गया है। अब बस वीडियो यहीं पर खत्म होता है। लाइक जरूर करना, जरूर लाइक करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे करते नहीं, कर देना।